सुप्रभात हिमाचल। तो आइए शुरू करते हैं सुबह की नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। पीएम मोदी बोले, रेणुका की स्विंग का तोड़ अभी भी किसी के पास नहीं। राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। विशेषकर राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली शिमला की रेणुका सिंह ठाकुर की पीएम ने जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर से बातचीत भी की। पीएम ने कहा कि सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, लेकिन रेणुका की स्विंग का तोड़ अभी भी किसी के पास नहीं है। पहनने के लिए जूते नहीं पर देशभक्ति का दिखा जनून, बच्चों ने नंगे पांव निकाली तिरंगा रैली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मोहल में स्लम एरिया में रह रहे बच्चों ने पिछले कल नंगे पांव तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि उनके पास तन में पहनने के लिए अच्छे कपड़े और पैर में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, लेकिन तिरंगा फहराने का उनमें जुनून दिखाई दिया। 2 दिन से सड़क पर निकल रही तिरंगा यात्रा को देखकर बच्चों के मन में भी तिरंगा फहराने की हसरत थी। उनके पास तिरंगा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एसएसबी शमशी के जवानों ने इन बच्चों को 30 तिरंगे भेंट किए। हिमाचल में 8 विभागों ने बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश किए, खर्च दिए 3,557.83 करोड़। हिमाचल प्रदेश के 8 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2015 से लेकर 2021 तक बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश किए ही 3,557.83 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। प्रमाण पत्र पेश किए बिना खर्च की गई राशि पर भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में कैग की रिपोर्ट पेश की। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे पेश किए गए। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विभागों ने 2,799 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 34.86, 2016-17 में 139.08, 2017-18 में 410.48, 2018-19 में 1,002.65 और 2019-20 में 1,970.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हिमाचल में लंपी रोग से 1,560 पशु संक्रमित, 84 की मौत। हिमाचल प्रदेश में 1,560 पशु लंपी चमड़ी रोग की चपेट में आ गए हैं। अब तक इससे 84 मवेशियों की जान जा चुकी है। कुसुमपट्टी से विधायक अनिरुद्ध सिंह ने नियम 62 के तहत सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। इसके जवाब में पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सिरमौर, सोलन, शिमला, चंबा, ऊना और कांगड़ा जिला में लंपी के मामले सामने आए हैं। वहीं इन जिलों में इसे महामारी घोषित किया गया है। पशुओं की मृत्यु पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं पशुपालन मंत्री ने कहा कि विभाग अब तक 20,700 पशुओं का टीकाकरण कर चुका है। डॉक्टरों की टीम दिन रात महामारी को फैलने से रोकने में लगी है। कौल सिंह की बेटी चंपा बोली, भाजपा विधायक अनिल सबसे निकम्मे विधायक। हिमाचल प्रदेश मंडी सदर के भाजपा विधायक अनिल शर्मा की घर वापसी की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता मुखर होने लगे हैं। वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर की बेटी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही चंपा ठाकुर ने सदर के भाजपा विधायक अनिल शर्मा पर निशाना साधा है। वहीं पिछले कल प्रेस वार्ता में चंपा ने अनिल शर्मा को 68 विधायकों में से सबसे निकम्मा विधायक करार दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम जयराम मंडी सदर का विकास करवाना चाहते हैं, लेकिन अनिल शर्मा रोड़ा बने हैं। विधायक को केवल अपने और परिवार के मान सम्मान की पड़ी है। हिमाचल में 423 ने कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक और संक्रमित की मौत।
हिमाचल प्रदेश में पिछले कल सिरमौर जिले की 45 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। प्रदेश में 423 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में 3,702 लोगों के सैंपल लिए गए। कोरोना संक्रमित 70 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं प्रदेश में अब कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 3,024 रह गई है। हर साल 2,25,000 टैक्स भरेंगे विधायक। विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हुआ विधेयक। विधानसभा के मानसून सत्र में आखिरी दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों का इनकम टैक्स सरकार के बजाय खुद विधायकों द्वारा भरे जाने को लेकर बिल सदन में रखा। इसे बिना आपत्ति के पारित कर दिया गया और कांग्रेस ने भी इस पर समर्थन किया। दरअसल राज्य सरकार ने यह फैसला पहले ले लिया था, लेकिन मानसून सत्र में इसे पारित करके लागू किया गया। मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर गरजे करुणामूलक। सरकार के वादे पूरे न होने से नाराज करुणामूलक आश्रित पिछले कल विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। विधानसभा की ओर बढ़ रहे करुणामूलकों को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान करुणामूलकों ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां देने और पॉलिसी में संशोधन करने की बात कही। वहीं करुणामूलकों ने परिवार की सालाना आय 62,500 रुपये की शर्त को हटाने की मांग की। वार्ता फेल, अनशन शुरू। सीएम के आश्वासन से एनपीएस संघ नाखुश। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सरकार के साथ हुई वार्ता विफल हो गई है। वार्ता विफल होने के बाद एनपीएस संघ ने अब क्रमिक अनशन करने का फैसला लिया है। चौड़ा मैदान में हुई रैली के बीच एनपीएस कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया था। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनपीएस संघ के पदाधिकारियों को बताया कि पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार से मामला उठा रहे हैं। वहीं ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन भी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आश्वासन से एनपीएस कर्मचारी संघ के पदाधिकारी नाखुश थे। 332 पदों को भरने की मंजूरी। खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में करीब 332 पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई। वहीं इन वेलनेस सेंटरों के लिए स्टाफ नर्सों के 152 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बात करें तो कैबिनेट ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के तहत खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले दैनिक भत्ते को राज्य के भीतर वर्तमान में दिए जाने वाले 120 रुपये को बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी और राज्य के बाहर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी करने का निर्णय लिया। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।